जय भोलेनाथ की। एक बार की बात है। एक किसान था और किसान की पत्नी थी। वो बहुत ही गरीब थी। लेकिन वो शिव शंकर भगवान के रोज जल चढ़ाने जाती थी। किसान खेत में गया, वहाँ बहुत फसल रोपे हुए था, लेकिन उतना उसको बरकत नहीं मिलता था। एक दिन जब औरत जल चढ़ा रही थी शिव शंकर पर, भोलेनाथ पे, तो जाके जब जल चढ़ा रही है तो बोल रही है कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे प्रभु, हे शिव, मुझसे क्या भूल हो गई। ना घर में अन्न मिलती है, ना बरकत मिल रही है, ना कोई बच्चे हुए हैं। मैंने क्या भूल कर दिया प्रभु, मुझे स्मरण कराइए और इस पाप का नाश करके मुझे पुण्य बनाइए। मेरे घर में भी अन्न हो, मेरे घर में भी बच्चे हो। बताइए क्या गलती हो गई प्रभु। शंकर भगवान की पूजा करके आ गई। रात के उसने सपने में देखा कि पिछले जन्म में एक बच्चे को उसने मारकर कुआं में डाल दिया था। कुआं में डाल दिया था। उस समय ये बहुत क्रूर थी, बहुत ज़्यादा मतलब बदमाश औरत थी। तो कुएं में डाल दी थी और उसके बाद इसको ज्ञान हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, किसी के बच्चे को मैंने कुआं में डाल दिया। फिर उसने बाद में वो छलांग लगा देती है कुएं में और बच्चे को निकाल लेती है और निकाल के उसको जीवन दान देने के लिए काफ़ी तपस्या करने लगी। तो भोलेनाथ उसको दर्शन दिए और उस बच्चे को जीवित कर दिए। तो भगवान बोलते हैं कि यही तुम्हारे को मैं याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में फिर से बच्चा होगा, लेकिन तुम्हें बच्चों को भोजन कराना पड़ेगा। कम से कम 100 बच्चे को नित्य एक एक करके तुम भोजन कराओ और उन्हें बहुत प्यार से खिलाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में एक बार घृणित पाप ने जन्म लिया था। जो तुमने किया था उस जन्म में तो तुम भोग नहीं पाए, लेकिन तुम्हारे पुण्य अच्छा था कि कुएं से बच्चे को निकाल कर और तपस्या करके जीवित कर दिया, लेकिन उस पाप से तुम मुक्त नहीं हुई। इसलिए 100 बच्चे को मीठा भोजन कराओ, जिससे तुम्हारा हरा भरा घर हो जाएगा। और प्यार से बच्चे को, मन में भाव भी नहीं आना चाहिए कि उस बच्चे को मैं भोजन करा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत आए। इतने प्रेम से भोजन कराना है बच्चे को कि जैसे माँ बेटे को कराती है। तो इस पाप से तुम मुक्त हो जाओगी, क्योंकि एक पाप किया हुआ 100 पाप के बराबर होता है। और वो बच्चे तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और जब 100 बच्चे हो जाएंगे उसी दिन तुम्हारे घर में धन धान्य सब भर जाएगा। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो काफ़ी शिव भक्त होगा। सपने में देखकर सुबह उठते ही मंदिर जाती है, शिवलिंग पे जल चढ़ाती है और बोलती है कि हे प्रभु, आपने मुझे याद दिला दिया, उसके लिए मैं धन्य हूँ। मुझ पर कृपा करें, मैं एक एक बच्चे करके भोजन कराऊंगी। नियमित रूप से मंदिर जाने लगा और जल चढ़ा के वहाँ पर ही एक बच्चे, गरीब बच्चे को मीठी भोजन, पूरी, खीर, सब्जी खिलाती थी। गोद में उसको उठाती थी, प्यार करती थी। ऐसे कर 100वां दिन बच्चे को खिला दिया और उसके बाद उसको खुशखबरी हुआ। किसान के चारों तरफ अनाज ही अनाज उपजने लगा और उसके बाद उसके घर में बच्चा होने के लिए रहा और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान से बोली कि हे प्रभु, एक छोटी सी सजा गलती से कर दिया, उसका प्रायश्चित भी किया, फिर भी मैं पाप के भागी बन गई। ऐसे ही जो मनुष्य शिव भगत हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, उन पर आप दया करना प्रभु। उनको किसी तरह त्रुटि है ऐसे ही सपने में बताइए, ताकि वो आके अपना कर्म करें और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो, उनके कर्म भोगने की शक्ति हो, जैसे आपने मेरे को किया। मेरा आज घर सुख से, धन धान्य से सबसे भरा हुआ है। मेरे को आज 3 रत्न पुत्र प्राप्त हुआ जो शिव भक्त हैं। इसी तरह संसार में जो भी
शिव चर्चा करें और आपकी नाम जपें, उनको आप सब कृपा करें और धन धान्य से भर दें। बोलो जय भोलेनाथ की।